नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। आज मैं आपको विटामिन डी रिलेटेड कुछ बेसिक टिप्स देने जा रही हूँ। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत लोगों में पाया जाता है, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, पोल्यूटेड जहाँ एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स है, सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं हो रहा, ऐसी जगह पे बहुत विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई जाती है। विटामिन डी ये हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन डी जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और ये 3 टाइप के कंपाउंड में बना जाता है, विटामिन D1, D2 और D3। विटामिन डी अगर हमारे बॉडी में डिफ़िशेंसी होती है तो बहुत सारी दिक्कतें आने की संभावना रहती है, हमारे बॉडी में वेट गेन होने के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी होगा तो हमारी बॉडी वेट लॉस करने में मदद मिलेगी, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, बोन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, टीथ डेवलपमेंट के लिए अच्छा है विटामिन डी। लेकिन विटामिन डी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वो है सनलाइट। सबसे ज़्यादा विटामिन डी अगर हम किसी में पा सकते हैं तो वो है सनलाइट में। क्या होता है, जब हमारी बॉडी पूरी तरह से सनलाइट में एक्सपोज होती है, बेसिकली मॉर्निंग सनलाइट में, तो हमारी बॉडी में नेचुरली विटामिन डी प्रोड्यूस होने लगता है। अगर कुछ मात्रा में कुछ वेजिटेबल्स में या कुछ फ्रूट्स में बहुत कम मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, जैसे कि योगर्ट में विटामिन डी मिलता है, फिर चीज़ में विटामिन बहुत माइन्यूट लेवल में रहता है, ऑरेंज जूसेस में विटामिन डी होता है, सोयाबीन में विटामिन डी होता है। ये इससे अच्छा अगर आप नेचुरली अर्ली मॉर्निंग में अपने आप को बहुत लाइट कपड़े पहनना है या बहुत कम कपड़े पहन के अगर आप सनलाइट में एक्सपोजर होते हो अपने आप को, तो आपके बॉडी में नेचुरली विटामिन डी प्रोड्यूस होगा। क्योंकि विटामिन डी के कारण हमारे बॉडी में हार्ट रिस्क होने की भी संभावना कम होने लगती है, क्योंकि वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर बनने लगते हैं आर्टरीज में तो हार्ट ब्लॉकेज ये सब बीमारी आने लगती है। इसीलिए विटामिन डी हमारे बॉडी में सफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा है, हमारे बोन्स के इश्यूज़ होने लगते हैं, बोन डेंसिटी में कमतरता आने लगती है, वो फिर हमारी बॉडी को टायर्ड फील होता है, हमें थकावट महसूस होती है, ऐसे कई बीमारी हमारे बॉडी में आने लगती है। बहुत ऐसे कुछ रिसर्च भी पाए गए जिससे अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो डिप्रेशन जैसे, मूड स्विंग जैसे चीज़ें हमें पाई गई है। तो इसीलिए विटामिन डी का सफिशिएंट इंटेक लीजिए, अपने आप को सनलाइट में एक्सपोजर कीजिए। जब भी आप सनलाइट में, मॉर्निंग सनलाइट में एक्सपोजर कर रहे हो तो कोशिश कीजिए अपने बॉडी पे कोई भी क्रीम ना लगाए, नो सनस्क्रीन, नथिंग। अर्ली मॉर्निंग के सनलाइट आपके ऊपर गिरना बहुत ज़रूरी है। डे सनलाइट जो होती है दिन भर में उसमें यूवी लाइट होती है, लेकिन जो अर्ली सनलाइट होती है उसमें बहुत मिनिमल मात्रा में यूवी लाइट होती है, और वो हमारे जब बॉडी पे गिरता है तो विटामिन डी बनने के लिए हमें मदद मिलता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए, मॉर्निंग सनलाइट जब हो रहा है, अर्ली सनराइज़ के टाइम 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट आप जाके सनलाइट में बैठिए। आप नेचुरली विटामिन डी आपके बॉडी में प्रोड्यूस करोगे और आप हेल्दी रहोगे। आशा करती हूँ कि आपको ये टिप्स बहुत अच्छा लगा होगा। और एक ख़ास नोट मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप सनलाइट में एक्सपोज हो रहे हैं तो वहाँ पे आप सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और साथ ही साथ आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। और कुछ टिप्स मैं आप तक ले लाऊंगी, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ के लोग जो भी बिल्डिंग्स में रहते हैं, जिनके घर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, वो खास कर मॉर्निंग में अपने टेरेस पे जाके, गार्डन में जाके सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूर लें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।